दोस्तों आज हम लोग सॉलिड स्टेट के कुछ न्यूमेरिकल की यहाँ पे आपको बात करने वाले हैं कि कैसे आपका अप्रोच होना चाहिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। तो दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने सॉलिड स्टेट क्या होता है, उसके प्रकार, इवन पैकिंग की बात किया है। तो यहाँ पे पैकिंग से रिलेटेड और इससे पहले हम लोगों ने जो घनत्व और पैकिंग के फेज से देखा है, वायर्स देखे हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो छोटे छोटे वीडियो हम 2-3 पार्ट में क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। तो हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है सिल्वर जो आपका है वो सीसीपी जालक बनाता है। एक्स किरण विवर्तन द्वारा अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि इसकी एकक कोशिका के कोरों की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। सिल्वर के घनत्व की दोस्तों को क्या करना है, गणना करना है। सिल्वर की घनत्व की क्या करना है दोस्तों, आपको गणना करना है। तो आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, D = Z × M / A³ × Na। और यहाँ से दोस्तों बताया गया था कि ये ऐसा फॉर्मूला है कि इससे आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, इसी से आप कोरों की लंबाई निकाल सकते हैं, एकक कोशिका की प्रकृति निकाल सकते हैं, BCC FCC है, मास निकाल सकते हैं, घनत्व कुछ भी निकाल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे घनत्व तो निकालना है हम लोगों को। तो दोस्तों जो दिया गया है वो CCP जालक है, और मैंने आपको इससे पहले वीडियो लेक्चर में बताया कि CCP जालक जो है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या उसी को FCC जालक के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो CCC या FCC जालक बोले तो उसमें प्रति एकक कोशिका में परमाणु की संख्या दोस्तों कितनी होती है, 4 होती है। ये आपको ध्यान रखना है, कितनी होती है, ये 4 होती है। मतलब Z = क्या मिल गया, 4 मिल गया। इसके बाद कोरों की लंबाई मतलब A है ना, कोरों की लंबाई मतलब A = आपको क्या मिल गया दोस्तों, 408.6 PM मतलब पिकोमीटर। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। तो आपको सेंटीमीटर में या मीटर में आप कन्वर्ट कर लीजिए, जैसा भी सही रहे, लेकिन ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, सेंटीमीटर की ही बात करते हैं। तो इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 48.6 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो चूँकि घनत्व की वैल्यू जो होती है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आती है, तो इसके लिए ही हम लोगों को मास जो है, द्रव्यमान, वो ग्राम में, और इसके बाद जो है जो कोरों की लंबाई है उसको हम लोगों को सेंटीमीटर में रखेंगे, तो हमारी जो यूनिट होगी वो सही आएगी। तो दोस्तों यहाँ से हमको Z की वैल्यू मिल गई, A की वैल्यू मिल गई। इसके बाद अगर आप देखें तो इसकी M की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, जो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 108 के सामने रखी हुई है। तो 108 आप यहाँ पे रख सकते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसका कैलकुलेशन चालू करेंगे, और आप देख सकते हैं ये फार्मूला लगाएंगे तो D = Z की वैल्यू 4 हो गई, इंटू M की वैल्यू जो है वो हम लोग सीधे तौर से 108 रख देते हैं, है ना। 108 आपको दिया गया है, 108 किलोग्राम पर मोल, ये आपका जो है, अगर आप इसको ग्राम ही दिया हुआ है तो ग्राम में ही रखे सीधे सीधे ग्राम पर मोल। अगर किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 10⁻³ से क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो D = हो गया 4 × 108 डिवाइड बाई, इसकी वैल्यू है 408.6 × 10⁻⁻10 का होल क्यूब, इंटू Na की वैल्यू आपको 6.022 × 10⁻23। ये दोस्तों हम लोगों को वैल्यू हम लोगों ने रख दिया। इसका क्यूब करेंगे तो 30 हो जाएगा। फिर ये चीज़ें जब हम लोग कैलकुलेट फाइनली करेंगे तो फाइनली हम लोगों को मिलेगा जो आंसर है, जैसे यहाँ से
ये चीज़ें 30 में से 23 कट जाएगा, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके बाद आप इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कट के आपको 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये आपको फाइनल आंसर देखने के लिए दोस्तों मिलेगा। तो ये यहाँ से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। दिस इज द मैथमेटिकल पार्ट। जो समझने वाली बात थी ये कि CCP को ही हम लोग FCC कहते हैं, और FCC में पार्टिकल की संख्या आपको पता है 4 होती है। तो Z की वैल्यू यहाँ से पता चल गई। A की वैल्यू अपने को ये पता है, इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो ये वैल्यू मिल गई। इसके बाद दोस्तों M की वैल्यू दी हुई है 107.94 दी होता है, अप्रॉक्सीमेटली 108 आपको पता ही है। Ag का जो एटॉमिक वेट होता है दोस्तों वो 108 होता है। तो यहाँ से इजीली हम क्या कर सकते हैं, सारी वैल्यू पुट करके इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दिया हुआ है कि कॉपर FCC जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसके कोरों की लंबाई दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको दी गई है 3.61 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। यह दोस्तों आपका यह दर्शाइए कि गणना कीजिए कि घनत्व के मान जो हम कैलकुलेट करके लाएंगे वो जो मेज़र किया गया है दोस्तों 8.92 सेंटीमीटर की समानता है। मतलब जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो फार्मूला D = Z × M × A³ × NA है, क्या यह फार्मूला वैलिड है कि नहीं है, ये काम करता है कि नहीं करता है दोस्तों। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या हुआ है कि जो हमारा घनत्व दिया हुआ है दोस्तों वो क्या कैलकुलेट करने के बाद वो वैल्यू सेटिस्फाई होती कि नहीं, मतलब वैलिडेट करना है, आप कह सकते हैं फार्मूले को प्रूफ करना है। तो दोस्तों यहाँ से एक्सपेरिमेंटली ये घनत्व मेजर किया गया है और इस दिए गए डाटे के हिसाब से आपको क्या करना है, घनत्व को कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों FCC दिया हुआ है तो आँख मूंद के आप जो है Z = क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। इसके बाद कॉपर है ना, तो कॉपर का यहाँ पे आप समझो आपके क्वेश्चन में ही दिया रहना चाहिए कि कॉपर का जो आपका कह सकते हैं कि इसका एटॉमिक वेट होगा वो 63.5 होता है। आपको याद भी रहता है, नहीं याद है तो यहाँ पे दिया भी रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो M की वैल्यू आप देखो 63.5 है। रही बात A की वैल्यू, तो A की वैल्यू यहाँ आपको दिया ही है, और आपकी वैल्यू आपको जो 3.61 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया हुआ ही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, आप इतना कर सकते हैं कि चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं 361 × 10⁻10 सेंटीमीटर। ये चीज़ आपको दोस्तों कर सकते हैं कि हालांकि करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन कैलकुलेशन में आगे आपको हेल्प करने वाला है ये। तो आसानी से आप इसका क्यूब वगैरह निकाल सकते हैं, तो वहाँ से आप इसको कर सकते हैं ताकि आपको दिक्कत ना देखने को मिले। तो इसके बाद दोस्तों सारी चीज़ें हो गई। फार्मूले में ये वैल्यू हम लोग रख देते हैं D = 4 × 63.5 डिवाइड बाई 361 × 10⁻⁻10 का क्यूब इंटू 6.022 × 10⁻23। ये सारी वैल्यू दोस्तों हम लोगों ने रख दिया, ये सारी वैल्यू यहाँ पे रख दिया। इन सारी वैल्यू को कैलकुलेट करके दोस्तों अपने को क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ से सीधे तौर से आप 361 का क्यूब रूट निकाल लेंगे, ये चीज़ें इनसे कुछ ना कुछ कटेंगे, 6 से यहाँ पे ये कट जाएगा, तो सब कुछ मिला के वैल्यू जो है दोस्तों आपको यहाँ से फाइनली मिलेगी। वो लगभग और लगभग मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेट करके इसको 8.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे दोस्तों आपको मिलने वाली है। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू आपके दोस्तों ये है 8.92, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसको लैब में एक्सपेरिमेंट किया गया है। ये कैलकुलेट वैल्यू है, तो दोनों लगभग क्या है बराबर है। तो ये मतलब फार्मूला वैलिडेट होता है, और ये क्वेश्चन में हमको दिखाया था, तो हम लिख सकते हैं क्योंकि ये जो है इस तरीके से दोनों वैल्यू समान है, इसलिए जो है ये फार्मूला सही है, समानता प्रदर्शित कर रहा है।
चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है दिया हुआ है आदर्श NaCl क्रिस्टल के 1 ग्राम में एकक कोशिकाओं की लगभग संख्या गणना करनी है। दोस्तों आसान क्वेश्चन है। NaCl का अगर आप मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 58.5 ग्राम आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, मोल इक्वल टू भार बटे अणु भार। ये एक फॉर्मूला आप लोगों ने दोस्तों ने पढ़ा होगा। और एक फॉर्मूला दोस्तों और आप लोगों का, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई अवोगाद्रो नंबर। इट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये हो जाएगा डिवाइड बाई 6.022 इंटू 2423। इन दोनों फार्मूले को दोस्तों आप इक्वेट कर दीजिए, तो यहाँ पर भी मोल बराबर है, यहाँ पर भी मोल बराबर है, तो फाइनली आपको मिलेगा दोस्तों भार बटे अणु भार इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई Na। ये दोनों फार्मूले को इक्वेट करेंगे तो ये दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप दोस्तों क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं वो निकाल सकते हैं अणुओं की संख्या, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हो। नंबर ऑफ पार्टिकल आप निकाल लेंगे तो वो 1 मोल में आएगा, और आपको एक्चुअल में 1 ग्राम में निकालना है तो वहाँ से आप दोस्तों 1 ग्राम में भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो भार देखिए क्या है, भार जो है आपका वो 1 ग्राम है। अणु भार दोस्तों पता है आपको 58.5 बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, x मान लिया। अवोगाद्रो 6.022 इंटू 2423, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 58.5। तो यहाँ से दोस्तों जो वैल्यू आपको निकल के आएगी वो आएगी कितना आएगी मिनट, ये लगभग आएगी 1.03 इंटू 10⁻22। ये आएगा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की वैल्यू। ये आएगा दोस्तों नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की वैल्यू। तो आपको नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स तो पता चल गया है, लेकिन दोस्तों आपको पता है एकक कोशिकाओं की संख्या निकालना है। एकक कोशिकाओं की, अगर मोल का सवाल होता तो यहीं पे आंसर आ जाता, लेकिन एकक कोशिकाओं की संख्या निकालना है। और आप जानते हैं एक बात को आपको बिल्कुल गांठ बांध लेते कि NaCl हमेशा FCC क्रिस्टल बनाता है। माइंड माई वर्ड्स कि FCC क्रिस्टल बनाता है, तो इसके एक यूनिट सेल में 4 परमाणु हैं। तो इतने परमाणु में दोस्तों कितने यूनिट सेल होंगे, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो एक्चुअल में यूनिट सेल की संख्या 2.57 इंटू 10⁻21 है। ये आपका फाइनल आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे नहीं रुक जाना है, यहाँ पे एक्चुअली ये पार्टिकल की संख्या आ गई। और आपको पता है कि 4 NaCl के कण मिलके 1 यूनिट सेल बनाते हैं, तो इतने में कितने यूनिट सेल बनेंगे, तो 4 से डिवाइड करके ये दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। KBr का घनत्व तो इसने दिया हुआ 2.73 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एकक कोशिका की लंबाई 654 पिकोमीटर है। एकक कोशिका की प्रकृति के बारे में दोस्तों यहाँ पे देखना है कि किस प्रकृति की होगी, मतलब Z इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलने वाला है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से दोस्तों आपको फार्मूला जो है पता ही है, D इक्वल टू, ये रामबाण फार्मूला है दोस्तों। ये हर जगह आपको लगाना ही लगाना है, तभी आपका कल्याण हो सकता है। ये फार्मूला है, ये Z की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब दोस्तों देखिए हमको अपने पास दिया क्या है, KBr का घनत्व दिया हुआ है D इक्वल टू 2.73। अच्छा, ये इसकी यूनिट भी सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना दिया हुआ है। इसके बाद मोलर द्रव्यमान KBr का निकालेंगे तो KBr का मोलर द्रव्यमान पूरा का पूरा 119 आएगा। फिर A की वैल्यू देखिए इतना दिया हुआ है 654 पिकोमीटर। मैंने कहा था इसको आप हमेशा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये तुरंत आपका कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में। अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू अपने को पता ही है जन्मांतर से, तो ये जो है आपका इतना हो जाएगी। सारी वैल्यू दोस्तों हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं। तो D का वैल्यू हो गया 2। पहले तो फॉर्मूला हम एक कर लेते हैं कि Z इक्वल टू हो जाएगा, ये चीज़ें इधर चले जाएंगे, D इंटू A क्यूब इंटू
NA डिवाइड बाई M, ये फॉर्मूला अपने को मिलेगा। अब यहीं सी पर हम लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ें रख देते हैं दोस्तों। तो फाइनली हम लोग रखने वाले हैं 2.73 इंटू 6.54 और यहाँ पे 10 टू दी पावर -8 को हो जाना है, क्योंकि यहाँ पे 10 है और 6.54 रखेंगे तो इधर जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 10 टू द पावर -8 का क्यूब, और ऊपर वाले ही पोर्शन में रहेगा 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 डिवाइड बाई 119। तो मतलब इसको हम लोग जो है इस तरीके से पूरा वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 2.73 इंटू 6.54 इंटू 10 टू दी पावर -8, तो ये 8 3 24 हो जाएगा, इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, इस 24 ये 23 कट के 1 बचेगा, और डिवाइड बाई 119 है ही है आपका, यहाँ पे आपको दिख नहीं पा रहा दोस्तों, ये दिख रहा होगा 19 है ही। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आपका 3.87 मिलेगा, जो कि नियर अबाउट 4 है। तो मतलब हम कोष्ठिका की प्रकृति की बात करें तो 4 होने की वजह से ये FCC प्रकृति की आएगी। ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये कुछ सवाल थे, कुछ क्वेश्चंस थे सॉलिड स्टेट के। फिर कुछ क्वेश्चन पर हम लोग मिलेंगे। टिल देन थैंक यू।